तो कल 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने हैं। अब सिर्फ 24 घंटे और 1 मिनट बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है। एग्जिट पोल से जुड़ी बड़ी बातें आइए आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि देश में मोदी लहर बरकरार है। एग्जिट पोल के मुताबिक देश में मोदी लहर अब भी कायम है। जो मोदी लहर जिसने बाकी सभी दलों को 2014 में दरकिनार कर दिया था, वो अब भी कायम है। यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है, हालांकि बहुमत से दूर है। यूपी में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। एबीपी न्यूज सीएसडीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी लहर बरकरार है, लेकिन किसी पार्टी को यूपी में बहुमत नहीं। लेकिन अखिलेश ने मायावती से गठबंधन के संकेत दिए हैं, तो बुआ और बबुआ की सरकार बन सकती है अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसा हिंट दिया है यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने। और आइए पंजाब के बारे में बात करते हैं, बड़ी बातें बताते हैं क्या कुछ कह रहा है एग्जिट पोल। पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार जाएगी, तो पंजाब अकालियों के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। अकाली बीजेपी की सरकार जाती हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज सीएसडीएस एग्जिट पोल के मुताबिक पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार जाएगी। पंजाब में कांग्रेस की वापसी संभव है, कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली से बाहर पंजाब में भी आप की ताकत नजर आई है। इस बार आपको याद होगा त्रिकोणीय मुकाबला था और दिल्ली के अलावा पंजाब में भी आम आदमी की पार्टी की जो ताकत है वो नजर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी का बहुमत मुमकिन नजर आ रहा है, बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड में। एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को बहुमत मिल जाए। तो ये बड़ी बातें एग्जिट पोल से जुड़ी हुई आपने देखी। एग्जिट पोल के मुताबिक देश में इस वक्त मोदी लहर बरकरार है। 2014 में जिस मोदी लहर की शुरुआत हुई थी वो लहर अभी बरकरार दिख रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन सकती है। आप देखिए एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। हर हर मोदी और घर घर मोदी के नारे उस वक्त लगे थे जब पीएम मोदी अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में प्रचार के लिए पहुंचे थे। अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और घर घर मोदी का ये नारा सही साबित होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी यूपी में नंबर 1 पार्टी है। अगर 5 चैनलों के आंकड़ों का औसत देखें तो यूपी में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। उत्तराखंड में तो अपने दम पर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। साफ है देश में मोदी की लहर चल रही है। अब जरा देश के नक्शे पर भी समझ लीजिए कि एग्जिट पोल के आंकड़े अगर सही साबित हुए तो देश के कितने हिस्से में बीजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और गोवा यानी देश की कुल आबादी के करीब 53% हिस्से पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। अगर बीजेपी गठबंधन की बात करें तो आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जहां कुल आबादी के करीब 5% लोग रहते हैं। इस तरह से पूरे देश के नक्शे पर गौर करें तो कुल आबादी के करीब 58% हिस्से पर बीजेपी और उसके गठबंधन का राज हो जाएगा, जो कि एग्जिट पोल से पहले करीब 43% ही था। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस मुक्त भारत की चर्चा के बीच आप ये भी जान लीजिए कि एग्जिट पोल के बाद देश के नक्शे पर कांग्रेस कहां-कहां दिख रही है। कर्नाटक, पंजाब, जहां एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस सबसे आगे है। हिमाचल, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम कांग्रेस के खाते में दिख रहे हैं, यानी देश की कुल आबादी के करीब 8.5% हिस्से पर ही कांग्रेस का कब्जा रह गया है। तस्वीर बिल्कुल साफ है, देश की आबादी के करीब 58% हिस्से पर बीजेपी गठबंधन और करीब 8.5% हिस्से पर ही कांग्रेस का कब्जा है। मतलब कांग्रेस पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। अब सवाल यह है कि क्या देश वाकई में कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसकी बात पीएम मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव से ही कर रहे हैं। अगर महात्मा गांधी का सपना पूरा करने का मतलब होता है
इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे इसलिए अहम हैं क्योंकि करीब 2.5 साल बाद लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। नोटबंदी पर विरोधियों की घेरेबंदी के बाद भी एग्जिट पोल में मोदी की हवा दिख रही है। बीजेपी गदगद है, लेकिन कांग्रेस अभी हार मानने को तैयार नहीं है। सेमीफाइनल में कोई भी जीत सकता है, लेकिन जो सेमीफाइनल जीतता है ये जरूरी नहीं कि वो फाइनल भी जीते हैं। खेल की भाषा तो ये कहती है। कोई मतलब चुनौती ही नहीं होगी। आप ये महसूस करिए कि इन्हीं लोगों ने कहा था ये सेमीफाइनल है, हम लोगों ने तो नहीं कहा था। ये विपक्ष कह रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ये 2019 का सेमीफाइनल है। चुनाव के बाद भी नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन किसका दावा सही साबित होता है, इसके लिए आप एबीपी न्यूज देखते रहिए, क्योंकि कल सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर चुनाव के सबसे तेज नतीजे आने वाले हैं। तो सबसे तेज नतीजों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। बस 23 घंटे 55 मिनट और 7 सेकंड बाकी हैं। तो एबीपी न्यूज पे सबसे तेज नतीजे कल आप देख सकते हैं। सिर्फ 23 घंटे और 54 मिनट बाकी हैं। कल सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। कल 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और सबसे तेज नतीजे महज 23 घंटे 54 सेकंड बाद सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज सीएसडीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। नंबर 2 पर एसपी और कांग्रेस गठबंधन के रहने के आसार हैं। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिल रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि वो अपनी बुआ यानी मायावती के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। की बार यूपी में बीजेपी सरकार, इस सवाल का जवाब मिलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। करीब 1 महीने तक चली परीक्षा के नतीजे आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज ने यूपी की जनता के मूड का अनुमान लगाने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज सीएसडीएस के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी की 402 सीटों में से बीजेपी को 164 से 176 सीटें मिलने का अनुमान है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 155 से 169 सीटें, बीएसपी को 60 से 72 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को इससे कहीं ज्यादा सीटें मिलने का भरोसा है। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार देने का काम करेंगे जिस सरकार के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बन सके, उत्तर प्रदेश भी विकास कर सके, उत्तर प्रदेश से अराजकता का अंत हो, गुंडागर्दी समाप्त हो। अब आपको दिखाते हैं कि दूसरे चैनलों के एग्जिट पोल यूपी के लिए क्या कहते हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी को 155 से 167, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 135 से 147, बीएसपी को 81 से 93 और अन्य को 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 200, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 120, बीएसपी को 66 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में बीजेपी को 251 से 279, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 88 से 112, बीएसपी को 28 से 42 और अन्य को 4 से 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। न्यूज 24 के एग्जिट पोल में बीजेपी को 285, एसपी कांग्रेस गठबंधन को 88, बीएसपी को 27 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर इन सभी चैनलों पर हुए एग्जिट पोल का औसत देखें तो बीजेपी को 216, समाजवादी पार्टी को 122, बीएसपी को 56 और अन्य को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर सभी एग्जिट पोल इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यूपी में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। हालांकि एसपी और कांग्रेस एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को एक सिरे से नकार रहे हैं। क्या हम सरकार बना रहे हैं, 380 सीटें आ रही हैं हमारी। अच्छा, साथ ही बीजेपी को 25 आ रही हैं, अखिलेश यादव बीएसपी को 80 आ रही हैं। जब अमेरिका जैसा देश को एग्जिट पोल कुछ समझ में नहीं आई और वो गलत ये कर दिए थे, प्रकटन कर दिए थे, तो ये कौन सी बड़ी बात है। और कितने बार ऐसे एग्जिट पोल आ चुके हैं और गलत निकल चुके हैं। 11 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 दिन पहले ही होर्डिंग बन जाएगी।
तो एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखे और बाकी चैनलों के एग्जिट पोल के नतीजे भी आपने देखे, और बड़ी खबर बीजेपी के लिए यही कि मोदी लहर अब भी कायम है। तो अच्छी खबर मिलती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभर रही है बीजेपी। यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए क्या बुआ और बबुआ के बीच गठबंधन होने वाला है? बीबीसी को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि त्रिशंकु विधानसभा की हालत में वो बुआ जी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। कई बार उन्हें सम्मान से बुआ कहा है, आप जानते हो इस बात को, लेकिन हमारी बुआ से सावधान रहना, बीजेपी से कभी भी समझौता और रक्षाबंधन बना सकती हैं। भी बातें सपा के बबुआ द्वारा कही जाती हैं तो उनकी अधिकांश बातों से बीजेपी व अन्य सांप्रदायिक ताकतों को ही ज्यादा बल मिलता है। चुनाव के मैदान में बुआ और बबुआ की ये जंग आप सबने देखी, लेकिन अब एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं। अनुमान है कि यूपी में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। यही वजह है अब बुआ को लेकर बबुआ के बोल बदल गए हैं। अब बबुआ बुआ के साथ सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है। बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है। परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। अखिलेश मायावती के साथ सरकार की बात क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब एबीपी न्यूज का ये एग्जिट पोल दे रहा है, जिसमें यूपी में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। लेकिन अगर बुआ और बबुआ साथ आ जाएं, तो एसपी की 169 और बीएसपी की 72 सीटों को मिला दिया जाए तो संख्या होती है 241, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 202 से 39 ज्यादा है। संख्या के इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने मायावती की तरफ अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बहाना बीजेपी को रोकने का है। अखिलेश ने कहा हम सांप्रदायिक ताकतों को नहीं बैठने देंगे, रिमोट से यूपी नहीं चलने देंगे। तो बिल्कुल सही है। हम सब लोग हरदम एक व्यू में रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश नहीं सौंपेंगे। अखिलेश और उनके दोस्त गांधी दोनों को शायद इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि बहुमत नहीं मिलने वाला है, इसलिए चुनाव मैदान में मोदी पर तो खूब हमले किए, लेकिन जब नाम बुआ यानी मायावती का आया तो दोनों नरम ही दिखे। मायावती जी में और बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है। बीजेपी क्रोध फैलाती है, गुस्सा फैलाती है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है और उनकी विचारधारा से हिंदुस्तान को खतरा है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। राजनीति में कोई स्थायी न दोस्त होता है और न ही दुश्मन। इतिहास इस बात का गवाह है कि हालात के हिसाब से रिश्ते बनते और टूटते हैं। मायावती बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ सरकार बना चुकी हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या बुआ बबुआ का ऑफर मानेंगे। एग्जिट पोल तो फिलहाल यही बता रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा में सत्ता की चाबी मायावती के पास ही होगी।